ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर श्रुति उपनिषद हमको स्टूडेंट के लक्षण दिखाने के बाद गुरु कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस विषय के ऊपर प्रकाश डाल रही थी। तो उसके अंदर हम लोगों को एक चीज बड़ी स्पष्टता से बताई कि गुरु जो होने चाहिए वो न नरेण अवरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयः। अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा सत्संग कराया जाता है तो उससे तत्व का ज्ञान नहीं होगा। यद्यपि जब भी कोई हमको सत्संग कराता है तो व्यवहार की कुछ न कुछ बड़ी एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चीजें हमको अवश्य प्राप्त होंगी। कई बार हम लोगों को भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी, दैवी गुण प्राप्त होंगे, आचरण के रहस्य प्राप्त होंगे, वेदांत ज्ञान, आत्म के ज्ञान से संबद्ध इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। लेकिन ये बात नोट करके रखिए कि आप वर्षों तक अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास सत्संग के लिए जाते हैं जो खुद अभी तक जगा नहीं है तो आपको भी ज्ञान नहीं होगा। आप भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते रहेंगे, आप भी अनेकों प्रकार के कोई छोटे छोटे मूल्यों से व्यवहार में लाभान्वित होते रहेंगे, लेकिन तत्व ज्ञान आप उससे वंचित रह जाएंगे। ये बात हजारों साल से उपनिषद कह रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। कोई किसी परिस्थिति विशेष के बारे में, किसी संस्था विशेष के बारे में, किसी कोई व्यक्ति के बारे में ये कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये एक सनातन रूल है, एक सत्य है कि आपको जो है इनसाइट नहीं प्राप्त होगी। प्रवचन इतना ज्यादा पोटेंट चीज होता है, इतना प्रभावी चीज होता है कि प्रवचन के अंदर सुनते सुनते आप तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते। ये प्रवचन की ब्यूटी होती है। शब्द ही प्रमाण होते हैं। हम लोग जिस समय आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त होते हैं तो एक विषय के ऊपर बहुत अच्छी तरह चिंतन करना चाहिए कि यहां पर आत्मज्ञान के लिए प्रमाण क्या होता है। प्रमाण बोलते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको प्रमाण बोलते हैं। क्या प्रमाण कोई बाहर से दिखना होता है? क्या प्रमाण हमको लॉजिकल प्रतिपादन होता है? क्या प्रमाण हमारे अंदर कुछ अनुभूति होती है? ये सब चीजों को पहले सॉर्ट आउट करना पड़ता है। और ये हम लोगों को पता लगता है कि आत्म का ज्ञान नहीं कोई देखने से प्राप्त होता है, नहीं किसी अनुभूति से प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि आत्मा दृष्टा है, न कि दृश्य है।
आत्मा सदैव सबको जान रही है, न कि कोई जानने का विषय है। वही तो आप है ना, वही तो हम हैं। जो सबको जानता है, जो सबको प्रकाशित करता है, उसको कैसे प्रकाशित करा जाए? हमारे जितने ज्ञान होते हैं, उन सब ज्ञान की जरा प्रोसेस याद करिए। आप एक जानने वाले हैं, आपके अंदर बहुत ही सिंसियरिटी है, बहुत ही डेडिकेशन है, और फिर आपके सामने कोई चीज प्रस्तुत करी जाती है। उस चीज को आप देखते हैं, आप ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, विषयीकृत करते हैं, उसके बारे में कुछ एनालिसिस होती है, और फिर आप बोलते हैं कि यस, जाना भी, हम जान गए, ये बात समझ गए। कोई फूल हो, कोई पेड़ हो, कोई पत्ती हो, कोई फल हो, कोई मशीन हो, कोई शरीर का पार्ट हो, कुछ भी हो, वो चीज हमारे सामने होती है और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से दाएं बाएं देखते हैं, और फिर उस चीज को बोलते हैं कि यस, नाउ आई नो दिस, इस चीज को अब हम समझ गए। तो डेफिनेटली जितने भी ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है, बाहर कोई विषयों का ज्ञान होता है, वो ऐसे ही होता है, उसका यही फॉर्मेट होता है। लेकिन थोड़ी देर आप विचार करिए कि जो सबको जान रहा है और जिसको कभी विषयीकृत नहीं करा जा सकता है, जो सदैव सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, अब आपके इस फॉर्मेट से उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? हम देखने वाले हैं और देखने वाले को धीमे से ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसे ज्ञान प्राप्त करेंगे क्या? तो देखने वाला गायब, और जो चीज देख रहे हैं वो चीज तो अब एक जड़ वस्तु बन गई। जितने भी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज होते हैं, सब जो हैं जड़ होते हैं, इनर्ट होते हैं, तभी उनको प्रकाशित करा जाता है। तो यहां पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझ होनी पड़ती है कि हम हैं, तो हम इस समय भी अपने आप को जान रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। जिस जिस चीज का डिस्क्रिप्शन होता है, वो सब चीजें विषय होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज का डिस्क्रिप्शन कर रहा है, और हमने उस चीज को समझा, बोला कि यही तुम आत्मा हो, यही तुम हो। अगर वो किसी विषय का डिस्क्रिप्शन कर रहा है तो वो गलत है, आप वो नहीं है, आप तो इसको जानने वाले हैं। इसीलिए यहां पर यह ज्ञान बड़ा ट्रिकी होता है, बड़ा अलग होता है। इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करा जा सकता है, और अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को ही नहीं जाना तो उसके सब ज्ञान बेकार होते हैं। आप धंधा तो कर लेंगे, कोई ना कोई सेवा कर लेंगे, किसी को मशीन का प्रॉब्लम है, आप मशीन को ठीक कर देंगे, मशीन बना भी देंगे आप। किसी को कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कर देंगे, आप सॉफ्टवेयर बना भी देंगे, प्रोग्रामिंग कर देंगे, कोडिंग कर देंगे। किसी को शरीर का प्रॉब्लम है, वो भी आपको हेल्प कर देगा। तो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स के ज्ञान होते हैं वो सेवा के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सेवा का क्षेत्र अगर किसी ने बहुत ही बढ़िया चुन लिया तो वो आदमी अपना जीवन यापन भी कर सकता है। जब भी कोई आदमी कहीं पर किसी क्षेत्र में सेवा करेगा, उसका जो है वह आजीविका बहुत सुंदर तरीके से चल जाएगी।
इसीलिए अगर हमको बाहर काम धंधा करना होता है, अगर हमको केवल अपनी आजीविका चलानी होती है, आप किसी भी एक विषय का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, उसके एक्सपर्ट बन जाइए, कि जब भी उस क्षेत्र में किसी को कोई मार्गदर्शन की जरूरत होती है तो सीधे आपके पास आए और आप उसकी जो है मदद कर सकते हैं। तो विषय के ज्ञान का भी महत्व होता है। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह हमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, और वो सब ज्ञान व्यवहार में काम के भी होते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, ये सब ज्ञान विषय से संबद्ध होते हैं। हम किसी न किसी चीज को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। इसीलिए ये चीज एक बड़े स्पेशलिस्ट से जाननी पड़ती है। अगर कोई बहुत अच्छी तरह देख रहा है, हम तो उसको अनुभव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी न किसी चीज को देख रहे हैं। हम आपके अनुभव को थोड़ी डिनाई कर सकते हैं, और क्यों डिनाई करें। लेकिन आप ये बात को सोचिए, कौन जान रहा है और क्या जान रहा है। क्या जान रहे हैं विषय है, कौन जान रहा है विषयी है, सब्जेक्ट है। वो आत्म का ज्ञान सब्जेक्ट के ज्ञान को बोलते हैं। इसीलिए देखिए, नचिकेता जो इतनी सूक्ष्म बुद्धि का था, जहां पे दुनिया जो है पूर्ण रूप से प्रवाहित होती रहती है, मोहित हो जाती है अनेकों चीजों को, उसने इन चीजों को देखा और ऐसे तुच्छ समझ के त्याग दिया। इस सूक्ष्म बुद्धि का प्रमाण है। यही सूक्ष्म बुद्धि और मंद बुद्धि का लक्षण दिया था हमको यमराज जी ने। अगर आप नहीं देख पाते हैं किसी चीज का परिणाम और कॉन्सिक्वेंस, तो बोलते हैं अभी आपकी बुद्धि पर्याप्त रूप से सूक्ष्म नहीं हुई है। यद्यपि नचिकेता बहुत जो है सूक्ष्म बुद्धि का व्यक्ति था, मन के अंदर विरक्त, साफ सुथरा, कोई अनेकों प्रकार के अशांति नहीं, विक्षेप नहीं, कामनाएं नहीं, शांत मन है। शांत मन है, सूक्ष्म बुद्धि है, यही जो है ज्ञान के लिए पात्र होता है। लेकिन अपनी तरफ से ये महाराज भी संशय में पड़े हुए हैं। अस्ति नास्ति वा, मरने के उपरांत तो कुछ होता है कि नहीं होता, महाराज जी दिखता थोड़ी हमको। मरने के उपरांत जो है ना, हमारे करण इस प्रकार से काम करते हैं और नहीं वो कोई दृष्ट होता है। तो ये विषय जो है ना, अपने आप में अत्यंत सूक्ष्म है। और ये हम लोगों को यहां बता रहे हैं, एक गुड न्यूज ये है कि इस चीज के कोई जानने वाले होते हैं, इस चीज को कोई बताने वाले भी होते हैं। आपको हार्ट ऑपरेशन कराना हो, बहुत स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ये नहीं है लोकल हमारे सर्जन है, वो भी अच्छे आदमी हैं, कर सकते हैं क्या? उसी तरीके से हमको जब ये आत्म का ज्ञान चाहिए, तो हाईली स्पेशलाइज्ड, सुपर स्पेशलिस्ट इस ज्ञान के, उनके पास नहीं गए तो सत्संग आपके लिए टाइम पास है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आपका टाइम अच्छा पास होगा, आप अच्छे इंसान भी बनेंगे। हम ये भी नहीं बोल रहे। कई सत्संग में बड़ी अच्छी अच्छी प्रेरक बातें कही जाती हैं। प्रेरक बातें तत्व का ज्ञान नहीं लाती हैं। प्रेरक बातें प्रेरित व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आप एक इंस्पायर्ड व्यक्ति की तरीके से इसी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं, किसी न किसी फील्ड में। इसीलिए इस ज्ञान का डिस्टिंक्शन देखना चाहिए।
ये हम लोगों को उपनिषद खुद बता रहे हैं कि आप क्योंकि ज्ञान के लिए इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आपको इस चीज से अवगत करा रहे हैं कि ये ज्ञान जो है एक राइट गुरु के द्वारा ही प्राप्त करा जा सकता है। न नरेण अवरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। तो ये ही ऐसे को ढूंढिए, दीपक लेके ढूंढो, तलाश करो, ऐसे आपको सुपर स्पेशलिस्ट ज्ञानी मिल जाएंगे। और आज भी हैं, ये मत समझना कि अरे ये तो भाई उपनिषद का काल था, आज भी हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमने लोगों का सत्संग करा, दर्शन करा। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अन्य कोई गति, अन्य कोई विक्षेप नहीं होता है। गति बोलते हैं गमन को। गमन केवल उसी का तो होता है जो यहां एक पॉइंट पे लिमिटेड रहता है। हम यहां इंदौर में बैठे हुए हैं, अब हम पता लगे कि हमको जाना है दिल्ली, बंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, कहीं जाना हो, हमारा शरीर यहां है, गंतव्य वहां है, तो हम लिमिटेड व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और जब तक हम लिमिटेड रहेंगे तब तक ही गतियां रहेंगी हमारी। यहां से हम स्वर्ग चले जाएं, यहां से ब्रह्मलोक चले जाएं, यहां पे वैकुंठ धाम चले जाएं, कब तक ये कहानी चलेगी? जब तक हम अभी भी एक छोटे प्राणी हैं। हमारा परिचय आज भी यही है कि हम एक छोटे प्राणी हैं। तो बस डेफिनेटली तुम्हारी कोई ना कोई गति होगी। आत्मज्ञान में अपने आप को ब्रह्म जान लिया जाता है। हम पूर्ण हैं, हर देश हर काल में हम विराजमान हैं, उसको पूर्ण बोलते हैं। अगर आप हर देश और हर काल में रहते हैं तो क्या होता है? गतिरत्र नास्ति, यहां से कोई आवागमन की कहानी नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही हर जगह विराजमान है। और ये चीज प्रवचन मात्र में हो जाती है। यहां पे एक स्कूल होता है कि प्रवचन के बाद कुछ करना होता है, तो हम लोग के वेदांत के आचार्य लोग उसका खंडन कर देते हैं। बोलते हैं आप सोचिए हम लोग गुरु की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु के उपदेश मात्र से ही ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन, वो आंखें यहीं खोल देते हैं और आंखें खुल गई, हमको दिखाई पड़ गया, बस हो गया काम। अगर हमारे ज्ञान के बाद कुछ भी करने की जरूरत होती है, एक बार हमने समझ लिया, उसके बाद हमको जो है मेडिटेट करना है, हमको चिंतन करना है, हमको मनन करना है, तो ज्ञान किससे प्राप्त होगा? मनन से प्राप्त होगा। ज्ञान किससे प्राप्त होगा? ध्यान से प्राप्त होगा। अगर हमको अल्टीमेट आशीर्वाद ध्यान से, मनन से प्राप्त होता है, तो गुरु तो केवल एक पुलिसमैन की तरह गाइड हो गए, भैया इस रोड से नहीं उस रोड से जाओ। तो इतनी ज्यादा उनकी क्या स्तुति की जरूरत है? ठीक है, हम एक बहुत ही कृतज्ञ इंसान है, जो जो मदद करता है उसको नमन करते हैं, उसको वंदन करते हैं, लेकिन श्रेय उनका थोड़ी है। अल्टीमेट श्रेय तो हमारी मेहनत है, हमने ध्यान करा, मनन करा, चिंतन करा। ये हम लोगों का ट्रेडिशन नहीं है, ये सत्य नहीं है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करता है।
इनफैक्ट जब तक हम बने रहते हैं तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। इसलिए एक बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। वो वही हमको ऐसा रेवलेशन कर देते हैं, ऐसे रिवील करते हैं, हम बहुत ही विनम्र होके, समर्पित होके ये सब चीजों का श्रवण करते हैं और हमको यहीं पे बात दिख जाती है। अगर कोई बहुत ही सिंसियर है तत्व का ज्ञान प्राप्त करने में, जब भी आपको ऐसी तीव्रता हो, नचिकेत जैसी तीव्रता आपके अंदर जब भी हो जाए, तो आपका कल्याण उसमें है कि आपको एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की तलाश करनी चाहिए। तो ये बात यहां पे कहते हुए फिर आगे एक और पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, यहां पे गुरु की विशिष्टता हो गई, अब ये ब्रह्म विद्या की विशिष्टता थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो 9वें मंत्र में हम लोगों को ब्रह्म विद्या के बारे में कुछ विशिष्टता दिखाते हैं। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमाप सत्यधृतेर्बतासि त्वात्रंनो भूया नचिकेतः पृष्टा। तो ब्रह्म विद्या की जो प्राप्ति है उसके अंदर कैसा हम लोगों को अप्रोच होती है। बोलते हैं कि आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, ये बात पहले देख ली हम लोगों ने। उसका मन निर्मल होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने पहले देख लिया। अर्थात वो विवेक और वैराग्य से युक्त होना चाहिए। विवेक का क्या स्वरूप है? विवेक का स्वरूप केवल इतना है कि जो जो अनित्य है, अनित्य को वो पहचानता है, नित्य को नहीं जानता है। नित्य को जानने के लिए ही वो गुरु के पास गया है, ढूंढते हुए किसी गुरु की तलाश कर रहा है। जो जो यहां दुनिया में दिखता है सब कुछ क्षणिक है, एक क्षण आया चला गया। आज तक हम लोग अपने भूतकाल में देखें, हम लोगों ने कितना कुछ अनुभव करा है, लेकिन आज सब मेमोरी के अंदर है, सब हमारी स्मृतियों में है, यह सब हमारे एल्बम में भरा हुआ है। लेकिन आज वो नहीं है। आज समय बदल गया, चीजें बदल गई, हम भी बदल गए, सब परिवर्तन होता है। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, शहर बदलते हैं, शासक बदलते हैं, सिस्टम्स बदलते हैं, तौर तरीके बदलते हैं, वातावरण बदलता है, प्रकृति बदलती है, सब चीजें चेंजिंग है। तो यहां पे जो है, जो जो चेंजिंग है उससे हम असंग होके उसको देख पाते हैं। उसमें कोई राग नहीं रहता है, उसमें कोई लोलुपता नहीं रहती है, उसमें कोई भोक्तृत्व नहीं रहता है। द मोमेंट हमने रियलाइज करा कि कोई चीज क्षणिक है, अनित्य है, टिकाऊ ही नहीं है, तो ऐसे विवेकी लोग अपना कोई समय का, भावना का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उसमें किसी प्रकार का भावनाओं का समावेश नहीं करते। ये यूनिकनेस है इनकी। तो ऐसा नचिकेत है। नचिकेत का मन बिल्कुल साफ है। इसी को बोलते हैं कि शीशे की तरह साफ होना। जिस व्यक्ति के मन में बाहर की कामनाएं नहीं है, बाहर के राग नहीं है, द्वेष नहीं है, चिंता नहीं है, आप देखिएगा जिसको चिंता होती है वो सब कोई ना कोई बाहरी सिचुएशन के वजह से होती है।
जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको स्ट्रेस होता है, उनके लिए कोई ना कोई बाहर की चीजों का निमित्त विराजमान है। नचिकेता का मन फ्री है इन चीजों से, और हमारा और आपका भी फ्री हो सकता है। इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ दो चार चीजें समझने की हैं, हमारे मन से सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से मन उसका तो बहुत अच्छा है, बुद्धि बड़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति को जब कोई गुरुदेव ज्ञान देंगे तो उसके अंदर कैसे ज्ञान होता है? ये ज्ञान की प्राप्ति में दो चीजें होती हैं। एक जो है बहुत ही तार्किक रूप से हम इस चीज को समझते हैं। तर्क जो है हमारी बुद्धि की भाषा होती है। किसी चीज को भी आपने आज तक समझा है ना, आप एक समय कन्विंस्ड हो जाते हैं कि दिस इज राइट, ये सही चीज है। कैसे आप उसको मान लेते हैं? कोई ना कोई आपको रीजनिंग मिलती है, किसी ना किसी रीजन से, कोई लॉजिक से एक कन्विक्शन हो जाता है। अगर आप कोई चीज जाते हैं बाजार में खरीदने के लिए, तो वहां पे एक पर्टिकुलर कंपनी से जब मान लेते हैं तो आपके अंदर रीजनिंग है कि यहां पे रिलायबिलिटी है, यहां पे क्वालिटी है। हो सकता है कि 2 पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन यहां पे इन्वेस्ट करना वर्थवाइल है। ये हमारा तो भाई यही कन्विक्शन है, इसी कंपनी से लेना, इसी ब्रांड का लेना। जब भी हमारे अंदर किसी चीज का निश्चय होता है तो वो निश्चय के लिए कोई रीजनिंग होती है, रीजनिंग आवश्यक होती है। रीजनिंग से हमारी बुद्धि संतुष्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं लॉजिकली किसी चीज को अप्रोच करना। हम लोग के वहां पे एक दार्शनिक लोग होते थे, इनको बोलते थे तार्किक। सांख्य, वैशेषिक, ये लोग बहुत तार्किक लोग होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान, और ऐसे लॉजिकली आत्म को, परमात्मा तत्व को अप्रोच करते हैं। लेकिन जो लोग भी लॉजिक को आधार बना के प्रवृत्त होते हैं, वो भी अपनी बुद्धि के ऊपर और इस चिंतन करने वाले के ऊपर ही आश्रित होते हैं। उनका भरोसा हम लॉजिक के द्वारा जान जाएंगे। तो इस प्रकार से यद्यपि अनेकानेक चीजें लॉजिक से ही जानी जाती है, पूरी साइंस लॉजिक के ऊपर निर्भर होती है। इसीलिए लॉजिक से बहुत सारी चीजें जानी जाती है। हम लोगों को जिस समय एक साइंटिफिक माइंड सेट डेवलप करना होता है, वो व्यक्ति किसी चीज को भी बहुत लॉजिकली अप्रोच करता है। कोई प्रॉब्लम आती है, बड़ा लॉजिकली चिंतन करते हैं। लॉजिकली चिंतन करना चाहिए। दुनिया के लिए, दुनिया में सफलता के लिए, किसी कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए आपकी बुद्धि को लॉजिक के ऊपर पूरा विश्वास, भरोसा होना चाहिए। लेकिन देखिए यहां पे हम लोगों को वो उपनिषद, जिन्होंने पहले पिछले मंत्र में तो एक विशिष्ट प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट गुरु की चर्चा करी, वो यहां पे इस मंत्र में ये बताती है, नैषा तर्के न मतिरापनेया। बोलते हैं ये ध्यान रखना, तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो ये तो हमारे लिए इष्ट है, लेकिन ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? नचिकेता, जो तुमने पूछा है, मरने के बाद कोई रहता है कि नहीं रहता है, ये ज्ञान, वो ज्ञान तुम यहां प्राप्त कर सकते हो, हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो ज्ञान जो है तार्किक बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं होता है।
इस बात को नोट कर लो। नैषा तर्केण एषा तर्केण मति न आपनेया। ये मति, ये बुद्धि, ये ज्ञान की दृष्टि तर्क से नहीं प्राप्त होती है। तर्क का जरूरत रोल आएगा इस प्रोसेस में, लेकिन फाइनली ये तर्क के द्वारा आपको अनुग्रहित नहीं करेगी। आप जब जब किसी चीज को लॉजिकली जान जाएंगे, आप एक अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे। हम बहुत ही लॉजिकली किसी चीज को तर्क के द्वारा समझ जाते हैं। अब सोचिए उस समय क्या होता है। लॉजिकली जानने के द्वारा हम ज्ञाता बने रहते हैं। आई एम अ नोअर, और ये चीज हमने बहुत ही लॉजिकली जान ली है, तो देखिए उसका व्यक्तित्व भी बना रहता है। व्यक्तित्व के अंदर एक विशिष्ट ज्ञान का विमान भी होता है। ये व्यक्ति पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। हम किसी तर्क का आश्रय लेके एक लिमिटेड अस्मिता का निराश नहीं होता है, निषेध नहीं होता है। अब आप अगर एक लॉजिकली किसी चीज को जानते हैं, बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, तो आपकी अस्मिता क्या है? एक इंटेलिजेंट व्यक्ति। ये हम एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही बने रहते हैं। और ये आत्म का ज्ञान का क्या स्वरूप है कि आप व्यक्ति नहीं है, आप व्यक्ति से परे सत्ता के बारे में विचार कर रहे हैं। जब भी कोई बहुत ही लॉजिकल बेसिस पे अप्रोच करता है, फाइनली हमारे अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व बना रहता है जो कि एक अभी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति मात्र है, प्रबुद्ध व्यक्ति मात्र है किसी क्षेत्र का। अब इस चीज को देखिए, आत्म के ज्ञान का मतलब है व्यक्तित्व से परे अपनी सत्ता जानना। इसीलिए गीता के अंदर भगवान ने बहुत लॉजिक का प्रयोग करा, अनेकों रीजनिंग बताई, लेकिन फाइनली पता कौन सा तरीका बताया? मामेकम शरणम व्रज। अनेकानेक लॉजिक को जानने के बाद इस मैं का आप पूर्ण रूप से कहीं पे शरणागति कर दीजिए। शरणागति करने से ही निषेध होता है। हमको जिस समय हमारे गुरुदेव ये सब ज्ञान देते हैं, हम उनके प्रति शरणागत होते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। हम जब किसी के प्रति समर्पित होते हैं, उस समय हम अपनी बुद्धि तर्क की यूज नहीं कर रहे हैं। इवन दो श्रद्धा से हमने समझ लिया है, ये अनेक रीजनिंग दे रहे हैं, ये कंपोनेंट वहां आता है कि फाइनली ये जो जीव है शांत हो जाता है। इस जीव के साथ हमारा तादात्म्य खत्म हो जाता है और हमारी आइडेंटिटी एक संकुचित व्यक्ति की नहीं रहती है। जब हमारे अंदर हमारी अस्मिता संकुचित व्यक्ति की नहीं रहती है, तभी तो समस्त संकुचिताओं से परे कुछ अपना परिचय मिलता है। तो यहां हम लोगों को जो तरीका बताते हैं, बोलते हैं अनेकानेक चीजें जो हम लोगों ने नासमझी से जमा कर ली, अपने मन को निर्मल शुद्ध साफ करने के लिए हम लॉजिक का आश्रय लेके अपने आप को शुद्ध करते हैं। लॉजिक का प्रयोजन भी एक दिशा में फोकस करते हुए अपने अंदर कचरा दूर करना होता है, विकार दूर करने होते हैं।
ये सब चीजों के लिए लॉजिक चाहिए, मोह दूर करना होता है। थोड़ा आप गहराई से इंटेलिजेंटली विचार करिए, अनेक आपके अटैचमेंट बेसलेस दिखाई पड़ेंगे आप। तो इस तरीके से जो भी यहां पर लॉजिक होता है उसका रोल होता है किसी न किसी चीज के निषेध के लिए होता है। लेकिन अनेकों मन के अंदर भ्रम, अनेकों मोह, ये सब चीजें दूर करने के बाद आपको पता है किसका निषेध होता है? हमारे ही जीव भाव का। कौन सी लॉजिक है जो आपको आपका जीव भाव दूर करवा दे? हर लॉजिक से हमारा जीव भाव और अच्छा जो है इंटेलिजेंट ज्ञाता बनता चला जाता है। इसीलिए तो विशेष गुरु की जरूरत पड़ती है। वो ऐसे बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं कि अंदर पूरा सब हल्कापना हो जाता। जीव भाव से ही तादाद में छूट जाता है। अपने अंदर जो एक व्यक्तित्व धारण करके दुनिया के इस पटल के ऊपर हम घूम रहे हैं, वो व्यक्तित्व के साथ हमारा अटैचमेंट खत्म हो। इस तरीके से नैषा तर्के न मतिरापनेया प्रोक्ता अन्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। हे प्रिय नचिकेता, जो किसी का प्रिय शिष्य होता है, शरणागत होता है, इसीलिए गुरु के पास जाने के बाद काफी समय तक दिल में एक दूसरे के प्रति अन्योन्य स्नेह और रिस्पेक्ट क्रिएट करी जाती। ऐसे मन के द्वारा विचार होता है। जब भी आपका किसी के प्रति प्रेम होता है, वहां कोई ईगो नहीं आता है, हमारे अहम की प्रधानता नहीं बनती है। तत्व के ज्ञान में ऐसी आत्मीयता होनी चाहिए जहां पे आपका ईगो नहीं आता है तो भी बुद्धि से विचार चलता है। गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन हम तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं, पता है क्यों? भक्तोऽसि मे सखा चेति। हम दोनों की आत्मीयता ऐसी है कि तुम हमारे भक्त हो और साथ साथ सखा हो। भक्त होने के नाते एक ऐसी आत्मीयता है, सखा होने के नाते ऐसा खुला मन है। तब जाके इस अंतःकरण में कोई बहुत ही तार्किक आ जाता है तो अभी वो सब स्नेह थोड़ी होता है, आत्मीयता थोड़ी होती है, प्रेम थोड़ी होता है, शरणागति थोड़ी होती है। ऐसे समय इस ज्ञान का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। याम त्वमाप सत्य धृतिर्बतासी। हे नचिकेत, जिस बुद्धि को तुम प्राप्त करे हो, याम त्वमाप, जो तुमने प्राप्त करा है, क्या प्राप्त करा है? सत्य धृति। सत्य को तुम ऐसे परस्यू कर रहे हो, पैशनेटली, फोकस्ड रूप से। धृति वो होती है जिस चीज को हम धारण कर लेते हैं। मन के अंदर आपने एक लक्ष्य को निश्चय कर लिया, उठते बैठते सोते जागते आप उस लक्ष्य से प्रेरित होते हैं, तो कहा जाता है कि आपकी धृति उस विषय से संबद्ध है, आपने वो धारण कर लिया है। कोई व्यक्ति धर्म को धारण करता है, कोई अर्थ को धारण करता है, कोई काम को धारण करता है। जो कामुक व्यक्ति होते हैं, उठते बैठते सोते जागते सपने में भी कामनाएं ही आती है। उन्होंने धारण कर लिया, ऐसे पकड़ लिया है उस चीज को। वैसे ही है नचिकेत, तुमने सत्य धृति, तुमने सत्य को धारण कर लिया है। इसीलिए तुम किसी चीज से विचलित नहीं हो रहे हो, और केवल तुम्हारे मन के अंदर उस चीज की कोई
बौद्धिक विशिष्टता है वो तो है नहीं, क्योंकि वो चीजें अभी ज्ञात भी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक उत्साह है, तुम्हारे मन के अंदर भावना है, तीव्र इच्छा है, तीव्र भरोसा है, और उसकी तलाश यहां पर हमारे पास यमलोक में भी तुम आए। तुमको इतना दुर्लभ मौका मिला कि तुमको जो चीज चाहिए मिल जाए, तो तुम्हारी धृति जिस चीज की है वो ही उजागर होके सामने आ गई। सत्य धृतिर बतासी, तुम जो हो वह सत्य को धारण करने वाले हो। और अपने यहां पे प्रसन्नता जाहिर करते हुए नचिकेत के बारे में बोलते हैं, त्वाद्रंग, तुम्हारी तरीके से, भूयात नचिकेता पृष्ठा, सभी गुरु लोगों को तुम्हारे जैसा स्टूडेंट प्राप्त हो। अगर एक तरह से स्टूडेंट लोग गुरु को तलाशते हैं, राइट गुरु को ढूंढना, उसी तरीके से गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट आता है, जिसके अंदर मन पूरा फ्री है दुनिया भर के राग द्वेष से, कचरे से, बुद्धि बहुत ही अच्छी है और इसी लक्ष्य के लिए टोटल फोकस है। वेदांत के अधिकारी लोगों के लिए हम लोगों को जो है अनेकों लक्षण बताए जाते हैं। साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व में ऐसा फोकस होता है कि मोक्षों में भूयाद इति इच्छा, हम सब बंधनों से मुक्त हो, हमको इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। हमको व्यवहार का काम नहीं चलाना है, हमको धंधा नहीं चलाना है, हमको ऑफिस नहीं चलाना है, हमको अपने दुनिया में राजनीति नहीं चलानी है, कोई चीज के हमको जो है इस समय महत्व नहीं है। अंधकार में रहते हुए, अज्ञान में रहते हुए क्या चलाएंगे हम? खुद ही हमको अभी पता नहीं, अनेक चीज है। हम केवल इसी चीज को जानने के लिए पहले समर्पित है। ऐसा जब व्यक्ति होता है, सत्य को जान जाता है, तभी जाके वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी होके सेवा भी कर सकता है। आज हम अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के बारे में बताएं, अगर बड़े असंग होके, निर्लिप्त होके, फोकस्ड होके जीते हैं ना, इसके पीछे क्या कारण है पता है आपको? एक दिन सत्य के ज्ञान के लिए फकीरी का आश्रय लिया था। सब छोड़ छाड़ के जंगल में अकेले, न घर न धन न दौलत न देश न दुनिया, किसी चीज की चिंता नहीं। ऐसा मन होना चाहिए, उसको कुछ रियलाइजेशंस होते हैं। और ऐसी गुरु भक्ति ज्ञान के साथ परम आवश्यक होती है। हमने तो अपने जीवन में जो ज्ञानियों को देखा है, केवल बड़े अच्छे तार्किक लोग नहीं होते हैं, बहुत अच्छे भक्त लोग भी होते हैं। हमने अपने गुरुदेव को देखा, उनके जो है वह गुरु जी जिन्होंने ज्ञान दिया वो स्वामी तपोवन जी महाराज थे। तपोवन जी महाराज की चर्चा भी होती थी तो ऐसी उनकी स्थिति बदल जाती थी। वो बड़े विरले लोगों में से थे जो स्वामी तपोवन जी के पास कुछ वर्षों तक रहे। बहुत स्नेह था उनका अपने गुरुदेव के प्रति और इनकी परम भक्ति थी। परम भक्ति से, गुरु के प्रति परम भक्ति से ये हमको दृष्टि प्राप्त होती है। बुद्धिमान भी होना चाहिए और ऐसे शरणागत होना चाहिए।
इन दो कॉम्बिनेशन से ये विद्या रिवील होती है। और गुरु से कोई अपेक्षा के लिए नहीं, गुरु से अपनी कामना की पूर्ति, नाम का और यश का और कल्याण का, इसलिए हम गुरु के पास नहीं जाते हैं। केवल उनके द्वारा दिया हुआ तत्व का ज्ञान हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसा है नचिकेता, सबको स्टूडेंट और शिष्य प्राप्त हो, यही हमारी यहाँ पे सबके लिए प्रार्थना है। अपना यहाँ पे एक दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं कि नचिकेता सही बात बताएं, हमारे पास भी ऐसा विवेक, ऐसा लगन नहीं थी जैसे तुम्हारे अंदर है, इसीलिए आज हम यमराज के पद पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 10वें मंत्र में क्या कहते हैं, जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यम् न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। जानामि अहम शेवधिः इति अनित्यम। हम जानते थे अनेकानेक कर्म फल अनित्य होते हैं। शेवधि अनित्यम, शेवधि किसको बोलते हैं? खजाने को, ट्रेजर को, महत्वपूर्ण चीज को। हर कर्म के क्षेत्र में विद्यमान व्यक्ति के लिए अल्टीमेट ट्रेजर केवल कर्मफल होता है। हम ये मेहनत कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद ये फल होगा। ये जो एक फल होता है समस्त व्यक्तियों के प्रयास का, वही तो हमको प्रेरित करता है, इष्ट होता है। हम जानते थे कि जो भी शेवधि, ये जो खजाना है, जिस चीज को हम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समझ के प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अनित्य है, परमानेंट नहीं है वो। ये भी हम बौद्धिक रूप से, तार्किक रूप से, देखो यहां बता रहे ना, तर्क से ज्ञान नहीं होता है। हम जानते थे, क्या जानते थे महाराज जी आप? नहीं अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवम तत्। अनित्य चीजों का, अनित्य मीन्स का आश्रय लेंगे तो कभी भी परमानेंट नहीं प्राप्त होता है। लॉजिकल, ऑब्वियस है। कोई भी क्षणिक मीन्स होगा, उससे आपको नित्य प्राप्त हो जाएगा। छोटी संकुचित चीज होगी, उससे आपको परमानेंट प्राप्त हो जाएगा। इलॉजिकल। ये लॉजिक हम जानते थे, लेकिन देखो बेटा हमारी क्या स्थिति हुई। यद्यपि बुद्धि में सब जानते थे, लेकिन दिल में एक आकांक्षा थी, प्रेरणा थी महान पद की प्राप्ति के लिए। बहुत पुण्यात्मा होके देव पद प्राप्ति के लिए। और पता क्या हुआ? हमने इस नाचिकेत अग्नि का चयन करा। हमने डिसाइड करा कि अगर हमको ये दिव्य लोक प्राप्त होना है, दिव्य अवस्था प्राप्त होनी है, तो हम जो है कुछ इस प्रकार का कर्म करें। तो फाइनली एक बड़ा विशिष्ट कर्म, विशिष्ट अनुष्ठान वो हमने करा। और फिर क्या हुआ? अनित्यई द्रव्यई प्राप्तवान अस्मि नित्यम। इन अनित्य द्रव्यों से हमको ये जो रिलेटिव नित्यता है, तो देवताओं को कहा जाता है अमर लोग। कैसे अमर है? सापेक्ष रूप से, रिलेटिवली मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा जीते हैं।
मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा उनको बुढ़ापे का असर नहीं होता है, जरा मृत्यु का डर नहीं होता है। तो इसीलिए उनको अमर कहा जाता है। यहां पर भी सापेक्ष नित्यत्वम, तुम लोगों की अपेक्षा हम बहुत ही लंबा जीते हैं, इसीलिए इसको सापेक्ष नित्यत्व कहा जाता है। आज हम यमराज के पद पे बैठे हुए और ये सब बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ग्लोरियस है, बड़ा दिव्य है, लेकिन है तो संकुचित, और एक ना एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा। ये टिकाऊ नहीं रहने वाला, हमको ये भी पता है। तो ये हमारा अपने दृष्टांत के द्वारा जो हमने पॉइंट बताया है, ये उसको ही प्रूव करता है कि नैषा तर्केण मतिरापने। तार्किक रूप से तुम कितना भी समझ जाओ, घूम फिर के करते वही काम हो, दिल वही लगा हुआ है। तो हमने भी तार्किक रूप से बहुत कुछ समझा था, लेकिन करा ये नाचिकेत अग्नि का चयन, और इसीलिए हमको ये फल प्राप्त हुआ है। नचिकेत, तुम तो यार बड़े स्मार्ट हो, हम भी उतने स्मार्ट नहीं थे जितने स्मार्ट तुम हो, बुद्धिमान हो। कितनी बढ़िया बुद्धि है तुम्हारी, कितना मन साफ और निर्मल है। ऐसे लोगों को ही ये तत्व का ज्ञान। यहां पर जो है 11वां जो मंत्र आता है, उसमें नचिकेत की स्तुति करते हैं। कैसी ग्लोरियस स्तुति करते हैं, एक के बाद एक। तो वो अब हम लोग का समय हो गया है, इसीलिए उसको हम लोग कल कंटिन्यू। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का हम लोग का ये जो प्रवचन का प्रायोजन है, वो 3 लोगों के द्वारा करा गया है। 2 लोगों के प्रियजनों की दिवंगत स्वजनों का श्राद्ध कट है, और एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, रिस्पेक्ट्स और प्रेम जो है वह एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो श्राद्ध जिन लोगों का है, उनमें से सबसे पहले हमारे बंबई के सतीश शर्मा जी हैं। सतीश शर्मा जी के पिताश्री स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी शर्मा, उनकी जो है आज श्राद्ध की तिथि है। तो रतनलाल शर्मा जी जो इनके पिताजी थे, बड़े धर्मनिष्ठ, वो सही में पंडित थे, और उनके साथ हमारा भी मिलने का हमको बड़ा सौभाग्य रहा। वो हमारे आश्रम भी आए, हम लोग तीर्थ में भी साथ में गए थे। तो उनका देहावसान इसी तिथि को हुआ था। उनकी सब संतान भी बड़ी धर्मनिष्ठ है, विशेष रूप से सतीश बहुत धर्मनिष्ठ हैं। तो उनको और उनके दिवंगत पिताश्री जी को हम यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर कृपा बनाए रखें और उनकी दिव्य गति हो और परमात्मा की अंततः प्राप्ति हो। दूसरे हैं यहाँ पे मऊ के अंदर विद्यमान, वो लोग रहने वाले हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास जी और उनकी पत्नी स्वर्णलता दास। इनकी तरफ से इनकी माताजी का आज श्राद्ध की तिथि है। उनकी माताजी थी श्रीमती सुशीला रानी दास। तो सुशीला रानी जी थी, सुशीला रानी जी जो इनकी माताजी थी, वो बहुत स्नेही थी
हम लोग के प्रति भी बहुत आत्मीयता रखती थी। उनका तो ऐसा हमारे साथ तालमेल था कि वो वहाँ पे मऊ में बैठ के विचार करती थी और हमको यहाँ संदेश मिलता था कि हमको मऊ चलना है। तो ये किसी की लगन भक्ति से ही होता है। और धर्म के कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए बड़ी समर्पित रही। एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थी। उनको भी हम जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दिव्य गति प्राप्त हो, और डॉक्टर सुरेंद्र दास जी को और उनकी पत्नी को भी और समस्त परिवार को, सबको जो है आज के दिन हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी माता जी का आपके ऊपर स्नेह आशीर्वाद सतत बरसता रहे। पितरों का जब भी आशीर्वाद होता है तो सबका बहुत कल्याण होता है। तो ये 2 लोगों का श्राद्ध था। और तीसरे सज्जन हैं हमारे बंबई के बहुत ही पुराने हमारे भक्त स्नेही, हमारी टीम के मेंबर अविनाश दत्ता जी। अविनाश दत्ता जी की धर्मपत्नी ऋतु दत्ता जी का स्वर्गवास कुछ वर्ष पूर्व हो गया था। कुछ रोग से ग्रसित थी, उनको शीघ्र यहाँ से जाना पड़ा। तो आज के दिन वो उनको श्रद्धांजलि इस श्राद्ध पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋतु हमारी शिष्य थी, पूरे आश्रम का बहुत ध्यान रखती थी, क्या जरूरत है क्या नहीं वो सब सोचती थी। इसीलिए हम लोग भी बहुत मिस करते हैं। हम भी जो है बहुत ही स्नेह से उनका स्मरण करते हैं और अपना भी स्नेह और आशीर्वाद उनको ऑफर करते हैं। तो वो जहाँ पर भी हो और जो है उनकी दिव्य गति हो, और अविनाश जी उनको भी ईश्वर की सतत कृपा बनी रहे। वैसी ही ईश्वर भक्ति और धर्मनिष्ठा उनके अंदर भी है और सतत बढ़ती रहे, और वो अपने अध्यात्म की दिव्य संभावनाओं को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद सब लोगों को। हरि ओम।